देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 3,17,000 से ज्यादा नए केस। मरने वालों की संख्या भी बढ़ी, 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण दर 16% से ज्यादा, 2,23,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। देश में लगातार बढ़ रहे हैं सक्रिय मामले, इस वक्त 19,24,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े, 9,200 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 11,600 से ज्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट 22% पिछले हफ्ते से कम। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 35 लोगों की मौत, संक्रमण दर 23% से ज्यादा। नोएडा में भी कम नहीं हो रहे हैं कोरोना केस, 24 घंटे में 1,684 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुंबई में एक दिन में सामने आए 6,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 12 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 17,776 नए मामले, सूबे में 98,238 एक्टिव मरीज। यूपी में बीजेपी ने तय की गठबंधन की तस्वीर, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों का अभी नहीं हुआ ऐलान, बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। अपना दल को मिल सकती है 18 से 20 सीटें, अनुप्रिया पटेल बोली पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यदि हमारे लड़ने से कोई सीट हम जीत सकते हैं तो अपना दल लड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार के वो सीट जीत सकती है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो सीट हम पहले से ज्यादा लड़ेंगे। 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद ने किया किंग मेकर बनने का दावा। गठबंधन इसलिए हुआ कि हम लोग 403 पर लड़े और जीत सुनिश्चित करें, और जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सहयोगी दल के रूप में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय कर रखा है सीट उससे अधिक जिताएंगे। यूपी के चुनावी जंग में बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत 30 नेताओं के नाम, अजय मिश्रा टेनी को नहीं मिली जगह। अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा ने उठाए सवाल, कहा योगी से रिश्ता होने की वजह से किया गया स्वागत। यूपी के चुनाव में अखिलेश की सीट पर सस्पेंस, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की नजर। पीएम मोदी ने अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल से की बात, सेहत का पूछा हाल। गोवा में भी बनी महाविकास अघाड़ी, गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में शिवसेना और एनसीपी ने मिलाया हाथ। एक रहेगा, गोवा के हित के लिए, विकास के लिए हम एक साथ आए हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गोवा में सभी 40 सीटों पर लड़ेगा शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन, आज जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा आए थे यूपी के सीएम योगी, बोले पहले के मुख्यमंत्रियों का भ्रम तोड़ने आया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का भड़काऊ भाषण के दौरान विरोध, सुरक्षा गार्ड की मदद से बाहर निकले। पाकिस्तान के बहाने एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे विक्रम सैनी, लोगों ने शुरू कर दिया सवाल जवाब। शामली में भी समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी के प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल, लोगों ने किया विरोध। नारेबाजी के बीच वापस लौट गए तेजिंदर निर्वाल, वीडियो वायरल। हाथरस में एसपी का 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20,966 पॉजिटिव, अकेले अहमदाबाद में 8,390 नए मरीज। कोरोना से हुई मौत को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुस्त भुगतान को लेकर की गई टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को दिया कारण बताओ नोटिस, बिहार के मुख्य सचिव को भी भेजा गया था समन। फतेहाबाद में छात्र संगठनों ने दी सरकार को खुली चेतावनी, 26 तक नहीं खुले शिक्षण संस्थान तो सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव। दिल्ली के सदर बाजार में कारोबारियों का प्रदर्शन, ऑड इवन नियम को खत्म करने की मांग को लेकर हल्ला बोल। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, घाटी से पलायन के 32 साल पूरे होने पर छलका दर्द। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, 1 जवान घायल। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन पर 2 संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, जांच में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध।
पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक अंगीठी के धुएं से दम घुटने से गई जान। औरैया के इंटर कॉलेज में 2 लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस को लूट के बाद हत्या की आशंका। उत्तराखंड के बागेश्वर में प्रचंड ठंड और बर्फीली हवाओं का कहर, अलाव बना लोगों का सहारा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे है पारा। श्रीनगर में जम गई डल झील। हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी के बीच चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं। बुजुर्ग को पालकी पर 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के स्की रिजॉर्ट औली में 7 से 9 फरवरी तक प्रस्तावित है राष्ट्रीय विंटर स्कीइंग खेलों का आयोजन। खिलाड़ियों का हुआ सिलेक्शन। पुंछ में सरहद पर जवानों का हौसला, बर्फबारी के बीच चौकसी। हिमाचल की मंडी में जहरीली शराब का कोहराम, 4 लोगों की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। बेतिया में गंडक नदी में नाव हादसा, दर्जन भर लोग थे सवार, 1 शख्स की मौत। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास ऑटो ड्राइवर के 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी और डंडे। पश्चिम वर्धमान में रेलवे कर्मचारी की रहस्यमयी मौत, हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी। लोको पायलट थे सत्येंद्र कुमार। अररिया से लगे नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के बाद गांव वालों का उपद्रव, गाड़ियों को किया आग के हवाले। धौलपुर में घने कोहरे की वजह से बस और टेम्पो में भिड़ंत, 3 की गई जान। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलर को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक। अमरोहा में हाई स्कूल के छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार वालों ने किसी तरह की रंजिश से किया इनकार। उदयपुर में गुरुद्वारा के टावर पर लाइट ठीक करने गया युवक, क्रेन का गियर टूटने की वजह से अटका, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। जलौर में स्कूल के लिए निकले छात्र का दूसरे दिन पेड़ से लटकता मिला शव, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली में झपटमारी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, छीना हुआ मोबाइल जब्त। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में अब तक हुई नहीं कोई कार्रवाई, पीड़ित कर रहे इंसाफ का इंतजार। मुंगेर की तत्कालीन एसपी रही लिपि सिंह पर गोली चलवाने का आरोप। मृतक के पिता ने कहा लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी, बचाने में लगी है सरकार। आगरा में 200 किलो चांदी की लूट, सीमाओं को सील कर चल रही है तलाशी। औरैया में बर्तन की दुकान में आग, दुकान और घर का सामान खाक। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में आग, दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ठाणे में सल्फर की बोरियों से भरे ट्रक में आग, जान बचाने के लिए चलते ट्रक से कूदा ड्राइवर। बिना ड्राइवर के चलते ट्रक ने 2 और गाड़ियों को मारी टक्कर, ऑटो रिक्शा में लगा दी आग, 2 लोग जिंदा जले। हरियाणा के यमुनानगर में छापेमारी, 1400 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर जब्त। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 6 किलो चांदी की एक साइकिल पकड़ी, मौके से भागे तस्करी। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में हाथापाई का वीडियो वायरल, 7 लोगों की धरपकड़। आरोपियों में मंदिर के 5 संत भी शामिल, पीड़ित युवक ने दर्ज कराई थी शिकायत। अयोध्या दर्शन के दौरान गुम हुए लोगों के मोबाइल, पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 60 मोबाइल वापस कराए। बिहार के हाजीपुर बाजार में फायरिंग, पुलिस की गश्ती गाड़ी के पास बैठी महिला को लगी गोली। धर्मशाला के मैक्लोडगंज से जोड़ने वाले रोपवे की शुरुआत, सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया की हार, 31 रन से हारी टीम इंडिया, शिखर और विराट के अर्धशतक पर फिरा पानी। साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया था 297 रन का टारगेट, पहले टॉस जीतकर टीम इंडिया ने किया गेंदबाजी का फैसला। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर बनाए 296 रन, डुसेन और बाउमा ने ठोकी सेंचुरी। फेल रही टीम इंडिया के स्पिनर्स, 68 रन पर गिरे थे साउथ अफ्रीका के 3 विकेट, बाउमा और डुसेन ने चौथे विकेट के लिए जोड़े 204 रन। 31 जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे सालासर बालाजी के कपाट, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। प्रयागराज के माघ मेले में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कल्पवासियों के टेंट में भरा पानी। दिल्ली में जारी है ठंड का कोहराम, मौसम विभाग ने बताई 21 जनवरी से बारिश की आशंका। यूपी में शीतलहर ने कसा शिकंजा, गिरते पारे से लोगों की लगातार बढ़ रही है मुश्किल। बिहार में सितमधारी है सर्दी, कोहरा और ठंडी हवाओं के डबल अटैक से लोग परेशान। मध्य प्रदेश के सिवनी में सब्जी की दुकान पर आ गया बंदर, वीडियो वायरल। यूएई में ड्रोन हमले के बाद कच्चे तेल के दाम 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे, पेट्रोल डीजल के 3 रुपए तक महंगा होने की आशंका। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में बड़ा झटका, लग्जरी अपार्टमेंट पर कब्जा बरकरार रखने की कानूनी लड़ाई स्विस बैंक यूबीएस से हारे। ट्राई के डेटा के मुताबिक नवंबर में जियो ने 20 लाख और एयरटेल को 13 लाख ग्राहक उनसे जुड़े, वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या में आई कमी।
2022-23 में फ्रेशर्स को भर्ती करने की संख्या दोगुनी करेगी HCL। इस साल के 20 से 22 हजार के मुकाबले अगले साल 40 से 45 हजार नौकरी। गेमिंग सेक्टर की सबसे बड़ी डील में माइक्रोसॉफ्ट ने कैंडी क्रश बनाने वाली कंपनी को खरीदा। करीब 68 अरब डॉलर में हुआ सौदा। अमेरिका में 5G सर्विस की शुरुआत। एयरलाइंस की फ्रीक्वेंसी में बाधा आने की आशंका के चलते एयर इंडिया ने रद्द की अमेरिका की कई उड़ानें। दुनिया भर में एक दिन में कोरोना के 30,17,000 नए संक्रमितों की पहचान। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। फ्रांस में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ढाया कहर। महज एक दिन में संक्रमित हुए 4,64,000 लोग, 375 की गई जान। इटली में भी दर्ज किए गए हैरान करने वाले आंकड़े। 24 घंटे में 2,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित। अमेरिका और ब्रिटेन में घटे कोरोना के मामले। यूएस में एक दिन में संक्रमित हुए 5 लाख लोग। ब्रिटेन में 24 घंटे में दर्ज किए 94,000 मामले। अमेरिका ने जताई यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से फोन पर की बात। पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो ने रूस को दी कड़ी चेतावनी। कहा, यूक्रेन पर हमला हुआ तो भुगतना होगा गंभीर परिणाम। अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है रूस। लड़ाकू विमान से लेकर S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को किया जाएगा शामिल। इजराइल ने एरो वेपन सिस्टम का किया सफल परीक्षण। वायुमंडल के बाहर ही लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को किया ध्वस्त। अबू धाबी पर ड्रोन अटैक के बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना ने यमन पर बरसाए बम। कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला कासिम के मारे जाने की खबर। 26 के पार पहुंची अफगानिस्तान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या। अभी भी लापता हैं कई लोग। नारम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया जो बाइडेन का पुतला। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद म्यूजियम को दिया गया है व्हाइट हाउस का लुक। कनाडा में भारी बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करते दिखे कई कुत्ते। टोरंटो, ओंटारियो और ओटावा में बर्फ की बरसात ने बढ़ाई है मुश्किल। कनाडा में बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी थमने के बाद शुरू हुई आम जिंदगी को पटरी पर लौटाने की जद्दोजहद।